वाहे गुरु जी। हे दयानिध, हे करुणानिध सतगुरु, जो प्रीत आप जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी ना की, वो साड़ी सबना दी झोली पायो, सानू भी सबना नू वो रंग बख्शियो, असी भी तेरे प्यारे हो सकीए, असी भी तेरे तो बलहार जा सकीए। हे सतगुरु पिता दया करियो। आओ सब एक बार कूक करिए। हे पिता जीओ दया करनी। वाहे गुरु 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 तू मेरा वाहे गुरु तू मेरा वाहे गुरु प्यारा वाहे गुरु बख्शो वाहे गुरु बख्शो वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु वाहिगुरू हे पिता दया करिए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुर नमः नमः जुगाद गुर नमः सतगुर नमः
श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव नमः नमः। वाहे गुरु जी वाहे गुरु जी वाहे गुरु जी वाहे गुरु जी। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, सदा नमस्कार। गुरु गरीब निवाज सबना दे मालक सबना दे पिता जरे जरे च विराजमान प्यारे सतगुरु प्यारे नानक दी जो तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जीओ। सब तो पहले आप जी नूं नमस्कार। आप जी तो कोट कोट वरी बलहारे। हे पिता जीओ आप जी दे सोहणे दरबार अंदर आ जुड़ी आप जी दा ही एक रंग गुरु रूप साध संगत जीओ। आओ प्यारे पिता दे चरनां ते सीस निवा के सतगुरु दी बख्शिश फतेह दी सांझ करिए। गज के बुलाउणा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भागां वाले हो जो इस प्यारे नानक दी ते बाबा बुढ़ा साहब जी दी प्रीत दा दिहाड़ा मना रहे हो। ते भाई साहब होना ने हुणे प्रीत दा एक शब्द पढ़िया सी कि करवत भला ना करवट तेरी। कि हे प्यारे सतगुरु जे मेरे सीस ते आरा चले ना मेरे शरीर नूं दो फाड़ कर दवे ते मैनू भला है मैनू चंगा है। पर हे पिता तू मेरे वल्लों मूँह मोड़ लवें तू मेरे वल देखे ना तू मेरे वल पिठ कर लवें ये मैनू चंगा नहीं है। शुरू दे विच जदों ये शब्द सुनते सी ना ते शर्म आ जाती हुंदी सी सीस झुक जाता सी। सोचते सी गुरु पिता मैं ते निंदिया भी करी जाना
मैं ते बेअंत गुनाह भी करी जाना, मैं ते ईर्खा भी करी जाना, मैं ते लोकां नाल लड़ाई झगड़े भी करी जाना। कि तेरी मेरे वल पिठ है? अपने मन अंदर झात मार के देखो ना कि इस प्यारे सतगुरु ने आप जी वल ओ मेहर दी निगाह कीती है जां पिठ कीती हुई है। जड़ियां मेरियां भैणां बातां कर रही ने ना, वो थोड़ा जिहा ध्यान देन। अपने प्यारे सतगुरु नूं पुछ के देखो ना कि हे सतगुरु पिता, तू मेरे वल मुख कीता है, मेरे वल मेहर दी नज़र रखी है जां मेरे वल पिठ कीती है। अपने कर्मां वल थोड़ा जिहा झात मारिए, अपने पापां वल थोड़ी जी झात मारिए, ते अपने दुखां वल भी थोड़ी जी झात मारिए। आप जी दे दुख दसणगे कि इसने पिठ कीती है कि नहीं कीती है। जे जीवन दे विच दुखी हो ते समझ लेना इस साहिब ने आप जी वल पिठ कीती है। जे जिंदगी च दुख पनपदा है, नरक भरी जिंदगी बना के बैठे हो, तो फिर इस प्यारे सतगुरु ने आप जी वल पिठ कीती है। किन्ने साल हो गए सानू बाबा बुढ़ा साहब जी का ये जोड़ मेला मनाउंदियां। असीं बाबा बुढ़ा साहब जी तो जाके पुत ते मंग ले कि बाबा तू पुत्रां दा दानी है, पुत दे दे। हथ खड़ा करो हाँ आप जी चों किसने बाबा बुढ़ा साहब जी को वो प्रीत मंगी है कि जेड़ी तेरी प्रीत उस गुरु नानक दे नाल है ना, वो अज मेरी झोली पा। कोई एक गुरसिख, कोई मेरी एक माँ, कोई एक भैन हथ कड़ के दसो ये मंगी है कदी? जो सब तो उत्तम दात सी वो मंगी नहीं है। जो मेरी जिंदगी च सब तो जरूरी सी वो मंगिया नहीं है। किवें चलेगा कि ये जीवन इदां चलता रहेगा? जीवन ते एक महा खुशबू है, महा आनंद है, ये महाप्रीत दा सागर है। ये तोहफा है उस प्यारे ने दिता जो आप जी नूं हथीं रचिया है, सिरजना अपने हथीं कीती है। दुखी हो नहीं सकदा। साडे मंगणे च कमी है, साडियां जोदड़ियां च कमी है, साडे जीवने च कमी है, तां इदां हुंदा है। उस महापुरख दी, उस प्यारे जिन्होंने आप जी प्यार नाल ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी भी कहते हो ना, सतगुरु कहते ने ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बिखाने। साडे वर्गे दी की मजाल कि उसदी कोई जिहड़ी है वो मित विख्यान कर सके। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी होएगा ओहो ही ब्रह्म ज्ञानी दी अवस्था नूं पाएगा। ते कदी प्यारे तो पुछया कि सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी हुंदा की है? कई पखंडी वेखे होणगे जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी सदाउंदे ने, उन्हां दी निंदिया ते कीती होएगी। निंदिया नूं समा मिल गया। जीवन दे भाग देखो मनुख दे, किसे पखंड करदे होए मनुख नूं जे कोई ब्रह्म ज्ञानी कहंदा है तो उहदी निंदिया करन दा समा मिल गया, पर प्यारे नानक नूं ये पुछण दा समा नहीं मिलिया कि ब्रह्म ज्ञानी हुंदा की है। ये तेरी दात है ना ब्रह्म ज्ञानी, तू बख्शदा है, सबना नूं वरताउना है। ये किद्दां मिलदी है कि वो पुछया कदी? फिर थोड़ा जिहा मन अंदर खोजिए, साडा इस प्यारे नाल संबंध किहो जिहा है? गुरसिੱਖੀ ते सिੱਖਣ ਦੀ ਏ। 2 ਸਾਲਾਂ बाद ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਗਈ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਲਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਗੁਣ ਉਸ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ? ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ गए हाँ
एक पिता जिहड़ा है वो बच्चे नूं सेध ते दिंदा है कि गुण रखने चाहिए, पर नाल नाल लोभ की सिक्ख्या भी दिंदा है, ईरखा दी भी दिंदा है, जिदां दी भी दिंदा है। असीं गुरु की सिक्ख्या देना भुल ही गए। अपने बच्चों वाल अपने घर झात मारोगे तो तुहानू दिखाई देगा कि साडे बच्चे नफरती ने, ईरखा करते ने, हंकारी ने, जिद्दी ने, कई तरह के अवगुण वो जिहड़े ने वो पा के बैठे ने। ते की मां नूं तरस नहीं आया जां पिता नूं तरस नहीं आया? कल नूं वो वड्डा होके जदों लड़दा है, तुसीं भी क्रोधी हुंदे हो, पर किते ना किते सोचिया नहीं कि गुरु नानक कोल सी, इहदे चरनां 'च अवगुण रख दिंदे, गुण लै लैंदे, अज ये लड़दा ना। बाबा बुढ़ा साहब जी की प्रीत गुरु नानक ना कदी जिहड़ी है ना, बह के आप जी एक कर्म करियो। हुण जिहड़ा अगला हफ्ता है ना, जदों भी समा मिले बह के सिर्फ बाबा बुढ़ा साहब जी की प्रीत गुरु नानक ना किहो जही सी, उन्होंने बस सुरत दे विच विचारियो ते मंगियो गुरु नानक पिता तो, हे पिता ये प्रीत मैनू भी चाहिदी है। झोली अड्ड के मंगियो कि मैनू भी चाहिदी। क्या खूबसूरत प्रीत है ना। एक एक पल बाबा बुढ़ा साहब जी की जिंदगी का जे किते विचारीए ना तो बड़ा खूबसूरत है, प्रीत नाल भरिया है, सिंजिया है। ते असीं रुखे सुखे फिरदे हैं। सतगुरु दे जदों भाई साहब शब्द गाउंदे सी ना, ते ओ कहंदे सी कि जे ये पिंड चलिया जांदा, पिंड परे तो प्रीत ना तोरूं। जे मेरा शरीर चलिया भी जावे ना, ये खत्म भी हो जाए, तो हे प्यारे, हे साहिबा, मैं तेरे नालों प्रीत नहीं तोड़ांगा। ते शरीर जाण दी ते गल दूर है, असीं अपने अंदर झात मारीए, असीं ते निक्का जिहा इस शरीर दी एक आकर्षण हुंदा, हंकार हुंदा, किसी ने थोड़ी जी दो शब्दां दी निंदिया हुंदी, उहदे करके ही गुरु तो जिहड़ा है मुख मोड़ लैने। ब्रह्म ज्ञानी दा ज्ञान जिहड़ा है ना, ब्रह्म ज्ञानी तो बहुत उच्ची अवस्था है जिन्हों सतगुरु गाउंदे ने, पर गुरु तो ज्ञान की सिक्ख्या लई दी किवें, एक अपने जीवन चों आप जी नूं एक रंग दसदे आ। तुसीं आपे हिसाब ला लेना कि मन मुखता दे विच दुख की हुंदा है, ते गुरु की बात नूं ग्रहण कीतियां आनंद की बनदा है, आपे हिसाब ला लेना। कईयां गुरसिखां ने पहलां भी सुनी होएगी। जदों असीं नवें नवें इस मार्ग ते चले ना, इस प्यारे दा लड़ पकड़िया, ते असीं आसे पासियों सुनिया सी जिवें साडे समाज दे विच एक प्रचलित बात है। कई साल पहलां ऋषि मुनि सी ते सन्यासी लोग सी, संसार नूं छड्ड के संसार तो दुखी होके जंगलां नूं चले जांदे सी, ते सारे सन्यासी नहीं सी हो पाउंदे। विच मेरे वर्गे पखंड वाले भी रह जाते सी, जेड़े पहुँचे तो किते नहीं पर बाणा पा लिया। हुण ना बाणा छुटदा है ना दूजे पासे कम लगता है। जिवें वो कोई हासे वाली बात है ना कि कोई साधु तुरे जाते सी, हड़ आया सी ते पिंड नूं छड्ड के तुरे जाते सी, ते साधु एक ने देखिया कि कंबल रुड़दा जांदा है, ते दरिया च छाल मारी ते जाके कंबल नूं फड़ लिया, ते वो कंबल नहीं सी, वो किते रिछ सी, वो रिछ डुबदा सी, रिछ ने उन्होंने पकड़ लिया। ते नाल दियां ने कहा कि जे पानी ना गिला हो गया होना, बाहर नहीं आउंदा ते छड्ड दे, बाहर आ जा, तूं ते आ जा। वो कहंदा मैं ते छड्डदा है, हुण कंबल मैनू नहीं छड्डदा। ओहो हाल सन्यासियां दा होया। हुण बाणा ते पा लिया सी, ना सन्यासी चज ना हो सके ते ना उन्हां दा वो कंबल छुटिया बात। फिर वो जेड़े किते पहुँचे नहीं सी, जेड़े पहुँच गए वो ते संसार दी सेवा ते आए। उन्होंने ते कई महान ग्रंथ लिखे, कई सिरजनावां कीतियां समाज दियां, ते जेड़े मेरे वर्गे किते नहीं सी पहुँचे ना, वो संसारियां दी निंदिया करन लग पे कि संसारी माड़े हुंदे। फिर सतगुरु तुठे ने प्यारे नानक नूं भेजिया, जां ये कह लो कि आप प्यारा नानक बन के आ गए।
तो फिर नानक नूं फॉलो करन वाले असीं ज़्यादा गृहस्थी होए, तो ज़्यादा गृहस्थी जिहड़े सी वो सिख ते चंगी तरह असीं भी नहीं हो पाए। साडे चों विरले विरले होए ने, बहुते ते हो नहीं पाए, पखंड जिहा रह गया बस। तो फिर इन्हां बहुतियां ने की कीता, ये सन्यासियां नूं, बाबियां नूं, महापुरुषां नूं गालां कढणियां शुरू कर दित्तियां। असीं भी इस समाज तो आसे पासियों इहो सिੱਖਿਆ कि ਜਿਹੜੇ बाबे हुंदे पखंडी हुंदे, आ इदां हुंदा, ये चोले पा लेंदे, ये आ करदे लेंदे, ये आ करदे रहिंदे। है भी ने पखंडी, कोई दो रावां नहीं ने। ते जदों सतगुरु को बहना ना, इस प्यारे को, इस गरीब निवाज गुरु ग्रंथ साहब जी को बहना, तो इन्हें साधु दी संत दी महिमा बहुत गाउणी, इन्हें बेअंत महिमा गाउणी। एक दिन असी साइड ते होके बह गए तो सोचण लग पे कि गुरु पिता तू साधु दी संत दी महिमा बहुत गाउना है, मैं निंदिया बहुत करदा है। ये तेरे कहण दे विच, तेरे हुक्म दे विच ते मेरे जीवन दे विच बहुत अंतर है, उल्टा है बिल्कुल एकदम। ये बात की है? ते सतगुरु ने जदों सोझी बख्शी सी ना, ते बड़ी प्यारी सोझी सी। सतगुरु ने एक बात समझाई कि मनुख जो भी समझदा है ना, वो ओदी अपनी समर्था है, अपना तजर्बा है, अपना जीवन है। शब्द ने जिवें शब्दां दे मतलब बहुत अगाध बोध हुंदे, पर असीं उन्हां शब्दां दे अर्थ उहो ही करदे हां जो सानू समझ आउंदे ने, जो असीं जाणे ने, जो साडी सीमा है, साडी समर्था है। इसे तरह असीं साधु दे भी शब्द कीते ने, बेअंत चीज़ां दे कीते ने। जल, जल नूं नीर कह लईदा, जल दे बड़े स्वरूप ने। बर्फ दे विच जल है, चिक्कड़ दे विच जल है, अमृत दे विच जल है, शराब दे विच भी जल है, धुंद दे विच भी जल है, बेअंत स्वरूप ने उहदे। जिन्हें जो जाणिया है वह व्याख्या करेगा, जिन्हें जल नूं चिक्कड़ तक जाणिया है वो चिक्कड़ तक दी बात करेगा, जिन्हें अमृत तक जाणिया है वो अमृत तक दी बात करेगा। असीं साधु दे अर्थ वो करदे सां क्योंकि सानू मिले ही पखंडी सी, असीं वेखे ही वो सी, सुने ही वो सी। वो जिहड़ा एक गुरु नानक दा सिख है ना, जिहड़ा उस दे रंग च रंगिया है, वो ते भागां नाल मिलदा, वो ते तरलियां ना मिलदा, जोदड़ियां ना मिलदा, वो सौखा जिहा ते मिलदा नहीं। फिर उन्हूं जानना किवें सी? फिर सतगुरु ने एक होर बड़ी सोहनी बात समझाई, कहंदे जदों भी जिहड़े शब्द ने ते आइडेंटिटी है, ये तो सिर्फ पहचान का चिन्ह है, सिंबल है, साउंड है बस। जल नूं जल कह लो, जल नूं पता भी नहीं लगता तुसीं उहनूं जल कहिंदे हो। कोई उहनूं पानी कहिंदा होएगा, उहनूं पता भी नहीं लगता वो पानी है। वो तो एक बख्शिश है, किसी दी प्यास बुझाउंदा है, किसी बीज नूं अंकुरित करदा है, किते हरियाली नूं, इस अनाज नूं पैदा करदा है, बेअंत रंगां नूं जीवन दान दिंदा है। वो है वो ते शब्द दे विच वो समाउंदा नहीं है। इसे तरह असीं साधु दे अर्थ सिर्फ अपनी समझ दे मुताबक, अपने तजर्बे दे मुताबक कर लए, ते जदों वो साउंड, वो शब्द सुनदे सी, उसे वेले साडी इमेजिनेशन दे विच, सुरत दे विच चार पखंडी चोलियां वाले आ जांदे सी, बस चढ़दी कला। ते ओहदे नाल अंदर की घटना घटदी सी, अंदर दुख किवें प्रगट हुंदा सी, अंदर खिज आ जांदी सी, अंदर ईरखा आ जांदी सी, अंदर निंदिया आ जांदी सी, अंदर बेअंत तरह का क्रोध आ जांदा सी, ते अंदरों कढ़ना शुरू हो जांदे सी। फिर सतगुरु ने एक बात कही कि जदों तू संत सुनदा है, साधु सुनदा है, तैनूं बाबा बुढ़ा साहब जी नज़र क्यों नहीं आउंदे? उस तो उच्चा साधु कौन है? तैनूं भगत कबीर क्यों नहीं नज़र आउंदे? जदों तेरे कन्ना च साधु दी संत दी धुनी पैंदी है, तैनूं कोई सतगुरु दा रंगिया क्यों नहीं नज़र आउंदा? तैनूं पखंडी क्यों दिखाई दिंदे ने? ये ते तेरी कमी है, तेरी सीमा है, तेरी समर्था है। हैरान होए सी कुछ समय तक जिहड़ा है उस चीज़ नूं धारण कर लिया सुरत ने। हुण जदों भी कोई साधु कहेगा ना, तो उस वेले बाबा बुढ़ा साहब जी नज़र आ जाते।
उस वेले भगत कबीर नज़र आ जाते, भगत रविदास नज़र आ जाते, उस वेले जिहड़े चरखड़ियां ते चढ़ते ने प्यारे वास्ते वो नज़र आ जाते, जिहड़े खोपड़ लहाउंदे ने वो नज़र आ जाते, ते अंदर जिहड़ा है ना वो रंग ना भर जाता, ते जोदड़ी उठदी है, कूक उठदी है कि हे सतगुरु पिता ये बख्शिश मेरे ते कदों होवेगी। ते महा आनंद बनता है। कई दिन उस रंग च रहिंदे आ, फिर उन्हां दी याद बनी रहिंदी है। निंदिया प्रगट नहीं हुंदी, ईरखा प्रगट नहीं हुंदी, अंदर क्रोध हंकार प्रगट नहीं हुंदा। हुण एक मनमत है, एक गुरमत है। तुसीं फैसला करो गुरमत चंगी है कि मनमत चंगी है। तुसीं फैसला करके देखो की चंगा है तुहाडे वास्ते। गुरमत दे धारनी होवो भाई, जिंदगी च नंद कटेगा, जिंदगी च खुशबू कटेगी, जिंदगी च महा रंग कटेगा। कोई गुरु प्यारे सानू पुछ रहे सी कि बाबा बुढ़ा साहब दी कोई बंसावली, कोई जीवन बारे जिहड़ा है वो जरूर दस्सिओ। जतन करते हैं। बाबा बुढ़ा साहब जी कुछ पुरातन लिखतां दे विच ते जिहड़ा है उन्होंने चंद्रवंशी कुल चों मन्निया जाता है। बहुत पुरातन लिखतां दे विच फिर एक लिखते 1753 दी 1757 दी जिहड़े लखारी ने बटाला नगर दे ने, जिहड़ा अपने लागे बटारा है, नाम सुजान सिंह है। लिखत दा नाम है तवारीख कलमी फारसी। उहदे चो जिक्र करते ने कि चंद्रवंशियां दी कुल दे विचों काफ़ी साल राज होया। फिर जिहड़े पांडव सी, युधिष्ठिर सी, उहदे तो लैके पिरथी चंद तक 120 राजियां ने लगभग 4420 साल जिहड़ा है राज भाग कीता। उन्हां दी कुल दे विचों राजा जैसलमेर जी होए। राजा जैसलमेर दी कुल दे विचों ये सारा जिहड़ा ब्यौरा है ये बंसदा है कि किद्दां चली है। जैसलमेर दी कुल दे विचों राजा जलुंधर जी होए। जलुंधर जी तो राजा पपट जी होए। पपट जी दे पुत्रां तो अगे जिहड़ी औलाद होई उन्हां चों एक जिहड़े ने उन्हां दा नाम है रणधावा सी। समझ लेना रणधावा। ते रणधावा जी उस वंश चों होए। असी अज जिहड़ा है रंधावा नूं रंधावा कहने। असल दे विच शब्द दोवां शब्दां दा समेल है रण ते धावा। रण दा मतलब हुंदा युद्ध दा मैदान, धावा हुंदा है जुझारू, जोधा लड़न वाला। रण दा धावा जंगे मैदान दा जुझारू सिंह जिहड़ा है उन्नू रण धावा कहा जाता है। पुरातन लिखत दे विचों एक जिक्र आउंदा है काव्या दे विच, कविता दा रूप दे विच, बीकानेर वल्लों उठ धाए विच पंजाब देश ओ आए। रण धावा किया अत बल भारी, रण धावा किया बल भारी, रण धावे होए बलकारी। कहंदे ने भाषा दे भेद कारण जिहड़ी बोली है, बोली भेद दे कारण नाम रंधावा लोक उचारण। बोली दे भेद होण करके रणधावा नूं रंधावा उचारिया गया है। असली रणधावा सी भाई, असली जिहड़ा है वो रणधावा सी। वो रणधावे बीकानेर वल्लों उठ के इस आ जिहड़ा इलाका है रावी दा ते ब्यास दा मध्य जिहड़ा देश है इहदे विच उन्हां ने आके वसों कीती ते बटाला शहर जिहड़ा है उन्हां ने वसाया। फिर कुछ समय बाद मुसलमाना पठाणा ने उहदे ते हमला किया, उन्होंने उजाड़ दिता। उतों उठ के उन्होंने कत्थू नंगल दे लागे जिहड़ा पिंड है कि वो चविंडा
ਚਵਿੰਡਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਚਵਿੰਡਾ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ। ਚਵਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਏ ਬੰਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਰਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਥੂ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਵਸਿਆ। ਤੇ ਕੱਥੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਗਲਤ ਲੈ ਦਈਏ ਤੇ ਖਿਮਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਕੱਥੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਥੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਭਾਈ ਸੁੱਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੁੱਗਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੌਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1563 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਤਕ 7 ਨੂੰ ਵਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਸੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਵੀ ਦੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਮਦਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਊਆਂ ਚਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਰਮਦਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮਲਾਪ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਪਈ। ਬਸ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ? ਧਰਮ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਰੌਲੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ? ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੀਜ ਨੇ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੁੰਬਲੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਨ ਦੁੱਧੇ ਤੈ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਖ ਕੋ ਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਮ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਦੋ ਰੰਗ ਬਸ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਰੇ ਜਰੇ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਆਸਿਓ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
इन्हां भोलियां नूं पता नहीं कि खालसा जी बनिया नहीं जाता, खालसा प्रगट हुंदा है। बनना तो पखंड है, ये प्रगट होना है तो इन्हें करना है, ये बनिया नहीं जाना। तो नाले इन्हां नूं किन्ने दस्सिया कि असीं पूरे अजे हो गए? ये तो सानू पता है ना असीं की है। सानू याद है कल परसों की बात है, कोई जी सानू कह रहा सी, साडी सिंघणी सानू कह रही सी कि कई बार की हुंदा, हंकार की हुंदा। कहंदी पहलां मैनू समझ नहीं सी आउंदी, कहंदी हुण आउंदी है। कहंदी जदों गुरसिख आउणगे ना, वो कई बार कहणगे, कई बार तुहानू प्यार नाल खालसा जी कहणगे, बाबा जी कहणगे, पिता जी भी कह देंदे, गोडी भी हथ ला देंदे, है ना। तो जदों तुसीं इधर उधर हुंदे आ, जदों उन्हां दा हौमे जाग जांदी, उदों कहणगे साडे भाई ने, साडे मित्र ने। जदों बाहर होणगे ते असीं हस के कह रहे सी कि जो मर्जी कह लैण, असीं इहदे च फिट नहीं हुंदे। तुसीं सानू बाबा जी कहो, असीं फिट नहीं हुंदे। तुसीं जिहड़ा है वो पिता जी कहो, फिट नहीं हुंदे। संत जी कहो, फिट नहीं हुंदे। तुसीं जिहड़ा है भाई कहो, फिट नहीं हुंदे। छोटा वीर कहो, फिट नहीं हुंदे। जो मर्जी कह लो, फिट नहीं हुंदे। एक शब्द है जिहड़ा साडे ते फिट हुंदा है, वो ये कि असीं आप जी दे सेवक हां। सही शब्द सेवक है। इस प्यारे ने आ जिहड़ा प्यारा वसिया है ना, राम दी अंश पसरिया है, इहदी सेवा च लाया है। हम सेवक सही शब्द है साडे वास्ते, ते ये असीं जाणदे हां। कदी किसी नूं बहुता कहंदे नहीं सी, आप जी नूं अज सबना नूं कह दिंने आ कि असीं आप जी सबना दे सेवक हां। ते सेवक बहुत कीमती हुंदा। ते साडी जोदड़ी है, आप जी भी अरदास करियो कि सेवक हो सकीए। जिन्ना महापुरुषां दा आप जी जोड़ मेला मनाउंदे हो, गुरु नानक दे की सी? सेवक सी। गुरु नानक पिता दे सेवक सी। साडे नौजवान बच्चियां नूं मिर्जे दियां 12 साल ते चराइयां पता नहीं। सानू पर यह नहीं पता साडे बच्चियां नूं कि बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी दी नाम जिहड़ा है, बीड़ बाबा बुढ़ा साहब क्यों पिया? कि आप जी नूं पता है कि चबाल जिहड़ा नगर है, उत्थे जिहड़ा गुरु दा स्थान है, उन्होंने बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी क्यों कहिंदे ने? वो दिता ते अकबर ने सी, तीजे पातशाह नूं अकबर ने दिता सी, दान कीता सी। उते गुरु दी जमीन सी। उथे बाबा बुढ़ा साहब जी ने की कीता होएगा कि अज उस स्थान का नाम जिहड़ा है बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी है। 12 साल नहीं, कई साल उथे मज्जियां चराइयां ने, कई साल लंगरां वास्ते दुध भेजिया है, जंगल दियां लकड़ियां भेजियां ने, कई साल उथे रह के। ते अज प्रेम दे नाल असीं उहनूं बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी दी कहने हैं। समाप्ति वाल नूं चलीए। सवेर दे बैठे हो थके होने, नाले जिहड़े आ टीवी वाले वीर ने ना, ये सानूं बहुत तंग करदे। इन्हां दी दुहाई हुंदी है कि खालसा जी 40-45 मिनट की कथा करिया करो, क्योंकि उन्होंने टीवी ते पाउणी हुंदी बात, उन्हां दा कोई हैगा है स्लॉट जिहा उहदे च फिट हो जाती। वो कहंदे जदों सानूं कट्टणी पैंदी है ना विचों कुछ भाग, ते फिर पीड़ा बहुत हुंदी है। हुण इसे करके घड़ी लई ये दस दिंदी है इन्ना क टाइम हो गया, हुण बंद कर दो। ये टीवी वाले खसमां दे चक्करां च लैणी पई है ना। चलो समाप्ति वाल नूं चलीए। कदी रमदास जाके हुण जदों भी जावोगे, उत्थे जाके साडे को एक रंग खुस्सा है, आप जी उस रंग नूं जरूर कमा लैना। साडा हुण थोड़ा जिहा औखा हो गया। पहला पहल की हुंदा सी, कई साल पहला सानूं याद है ETC पंजाबी चैनल दे जिहड़े धार्मिक खेत्र दे हैड हुंदे सी ना, उन्हां सानूं कहना खालसा जी कथा देनी टीवी ते, असीं उहनूं झिड़क देना तू अपना जीवन सवार पहला। असल च असीं अंदरों डरदे सी, क्योंकि साडी आदत सी जेड़े जेड़े गुरु पिता दे तीर्थ स्थान ने उत्थां ते उत्थे जाना,
उत्थे जो घटनावां होईयां ने उन्होंने सुरत च विचारना, एक साइड ते बैठे रहना तो बस वो विचारते रहना, बहुत आनंद बनता सी, बड़ा जीवन बदलता सी। उत्थों इदां लगदा सी जिवें उत्थे सतगुरु दे उन्हां रंगां नूं माणदियां माणदियां वो कुछ रंग तुहाडे च समाउणे शुरू हो जाते। वो हुण सियापा ये पै गया कि हुण जिथे भी जाने हैं ना, एक तो सैल्फियां वाले जान नहीं छड्डदे, ते भी सैल्फी कोई रखते नहीं ने। साडे कई प्रचारकां नूं विचारियां नूं भरम पै जांदा, वो इसे चक्कर च चौधरी बन जाते। ये रखते नहीं ने, इन्हां दा काम है सारियां ना खचाउणा, जदों फोन भर जांदा फिर सारियां डिलीट कर देणियां, फिर नवें सिरों तो शुरू हो जाना। इन्हां कमलियां दे चक्कर च एवें उलझ ना जाओ किते भाई। बाबा बुढ़ा साहब जी का वो जिहड़ा स्थान है, जदों बाबा बुढ़ा साहब जी का आखिरी समा आ गया ना, तो बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं, मेरी पीरी दे मालक नूं सुनेहा भेजिया। छेवें पातशाह बाजां वाले सतगुरु उदों श्री हरगोबिंदपुर साहिब सी। सुनेहा जाण दी देर सी, सतगुरु ने उत्थों चाले मारे ते रमदास पहुँचे। ते कई दिन लगभग 3 तो 4 दिन जिहड़ा है गुरु हरगोबिंद पातशाह बाबा बुढ़ा साहब जी दे कोल रहे। क्या खूबसूरत मौत होएगी ना। इहो जी मौत नसीब होवे ते मौत तो डर लगता है किते। सानू ते बीमारियां लग गईयां, आ हो गया, हाय हाय कर दे, इन्ने नहीं पुछया, इन्ने नहीं होया, हस्पतालों ने रोल दिता, इदां दी मौत मर जाने। उत्थे जाके बह के उस प्यारे सतगुरु दे दीवाने नूं, उस प्यारे साहिब दे उस प्यारे परवाने नूं बह के बाबा बुढ़ा साहब जी नूं ते छेवें पातशाह नूं आपस च बात करदियां देखना। पता है चले जाना है हुण, पता है शरीर की यात्रा पूरी हो गई है। दीन दुनी का मालक लोक परलोक का रखवाला इस लोक च भी कोल बैठा है, अगले परलोक च भी कोल लैके जाना है। नहीं चाहते इदां दा रंग तुसी सिर्फ लंगर ला के, लंगर खा के, लंगर खवा के घरां नूं ना चले जाओ। जे रंग ना नसीब होए तो फायदा की। कई दिन बाबा बुढ़ा साहब जी ते गुरु पिता बातां करते रहे। वो जड़ियां बातां ने किसी इतिहास च जिक्र नहीं आएगा कि की बातां कीतियां होणगियां, ते जे कोई कमला करन दी जतन भी कीता होएगा तो पूरा नहीं लिख पाया होएगा। बस उत्थे बह के साइड ते बस वो रंग नूं मानना। जदों प्यारे सतगुरु घोड़े तो उतर के गए ने ना, तो बाबा जी बिरध शरीर सी, 125 सालां दी उम्र सी, ते उठण दा जतन किया कि उठना है। तो गुरु पिता ने मोढियां तो पकड़ लिया कि नहीं कोई गल नहीं। उस प्यारे नूं 5 गुरु साहबानां नूं गुरियाई देण दा मान मिलिया है। कई 6 भी कहंदे ने, पर 6 नहीं ने 5 ने, क्योंकि गुरु नानक ते तुरों गुरु बन के आए ने। 5 नूं मिलिया है, 5 नूं गुरियाई बख्शी है उसने। जदों वो शरीर छड्डिया है तो श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उन्हां दी पावन देह दियां अंतम जिन्ने संस्कार सी, जिन्नियां क्रियावां सी, अपने हत्थी आप कीतियां ने। वेखो उस कलगियां वाले दा प्रीत, किते पुत बन जाता है, किते साहिब बन जाता है, किते सेवक बन जाता है, सब रंग उसदे ने। जिंदगी च जो मर्जी बन जाओ, जे यात्रा दे अखीर तक इदां ओ ना आया तो कोई मतलब नहीं है। तुहाडे पैसे दा, तुहाडियां चौधरां दा, तुहाडियां सियाणपां दा कोई मतलब नहीं बनता। हार के जावांगे इस देश चों, लुट के जावांगे, लुटी होके जावांगे। इस करके उस प्यारे को अज रात नूं सौण लग्या ना, बाबा बुढ़ा साहब जी दे अगे, 6वें पातशाह दे अगे, गुरु नानक दे अगे जोदड़ियां करदे सोयो कि हे सतगुरु पिता, जिद्दां दी प्रीत जिहड़ी है ना, वो
तेरी आपस दे विच सी ना, वो मैनू भी चाहिए। उस प्रीत दा सदका जिहड़ा है ना, तू मैनू लैण आवें, ये मैनू चाहिदा है। मेरे अंदरों वो गुनाहां दी पंड नूं दूर करके मेरे अंदर रंग भर दे, ताकि मैनू तू मिल जावें, मैं तेरे तो बलहारे जावां। ये करोगे कि नहीं करोगे? ये प्रीत नूं मंगियो। हर साल गुरसिख प्यारे मेहनत करते ने, उद्यम करते ने, आप जी वास्ते इन्ने प्रबंध करते ने। कादे वास्ते? कि आप जी इस प्रीत नूं याद कर सको। जे इस साल नहीं मिली तो आ पूरा साल फिर तरले लो, अगले साल फिर तरले लो। ये बार बार जिन्नी देर तक मिलती नहीं, बस लगे रहो ते लगे रहो। सतगुरु सबना ते मेहर दा मींह वरसाउण, सबना ते रंग वरसाउण। आओ उस गुरु नानक अगे वो प्रीत मंगीए, वो कूक करिए, फिर समाप्ति है। सतगुरु सबना ते दया करन। हे प्यारे पिता जीओ, रहमतां वरसाए। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे मिल जाओ वाहे गुरु, मिल जाओ वाहे गुरु। गल नाल ला लो गुरु, गल नाल ला लो गुरु। मिल जाओ वाहे गुरु, मेरे प्यारे गुरु, मेरे प्यारे गुरु, मेरे प्यारे गुरु। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु। हे पिता जीओ, हे सबना दे मालक, हे सबना ते मेरा वरसाउण वाले सतगुरु, दया करी, रहमतां करी। असी सारे आप जी दे बच्चे आप जी अगे झोली अड्ड के सतगुरु पिता उस प्रीत दी दात मंगदे आ। हे सतगुरु, साडे सबना दे झोली पाई, साडे सबना नूं ओ महा रंग बख्शी। हे सतगुरु पिता, सच्ची गुरसिੱਖੀ बख्शी। हे पिता जीओ, मेहरां दे दाते, मेहर करियो, मेहर करियो सतगुरु, दया करियो, तरस करियो। कोट भुल्लां दी खिमा, कोट भुल्लां दी खिमा। हे प्यारे साहिब जीओ, आप जी तो कोट कोट वरां बलहारे, जो आप जी ने ये रंग बख्शे, ये लीला बख्शी। आप जी ने बोल बख्शे, आप जी दे बोलां नूं गा सके। आप जी ने स्रोत बख्शी, आप जी दे रंगां नूं सुन सके। बेअंत भुल्लां दी खिमा कर देना। आओ गज के बुलाइए फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।